औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिद ज़मान। वीवर्स, मीडिया का जो रोल है इस वक्त दुनिया में इंतहाई अहम जो है वो रुख इख्तियार कर चुका है, और मीडिया का जो काम है उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो अवाम के मसाइल्स को जो है वो इक़्तिदार में बैठे अला ऐवानों तक और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के आला अफसरान हैं वो उन तक पहुँचाना होता है, क्योंकि जो मसाइल हैं आवाम के वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो इसी हवाले से मैंने एक खुला खत लिखा है सफ़ीर पाकिस्तान रोम इटली के नाम, और इसके साथ साथ एक दो मसाइल हैं या जो पिछले दिनों एक मैंने स्कैंडल जो है ब्रेक किया, जो इमिग्रेशन में फ्रॉड करके बंदा भाग गया, तो उसकी फ़ोटेज भी मेरे पास आ चुकी हैं, तो वो भी मैं आज ही शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। और ये भी आपको बताता चलूँ कि उस हवाले से काफ़ी जो है शहरों से इक्का दुक्का मामलात आस्ता आस्ता सामने आने शुरू हो चुके हैं। वो भी जैसे ही हमें फुल डिटेल मिलेंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो ये खुला हाथ है जी, मैंने लिखा है अवाम के मसाइल पे, और ये मैं सफ़ीर मोहतरम रोम इटली जौहर सलीम साहब के नाम है। तो ये देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगा, पढ़ के भी सुनाऊंगा कि ये क्या है और क्यों लिखा गया है। तो इसमें ये पढ़ता चलूँ। खुला हाथ है। मोहतरमी मकरमी इज़्ज़त माब जनाब जौहर सलीम सफ़ीर पाकिस्तान रोम इटली, मोतबाना गुजारिश है कि इटली में कोरोना की जब पहली लहर आई तो उस वक्त मोहतरम नदीम रियाज साहब बतौर सफ़ीर पाकिस्तान अपना ड्यूटी चार्ज छोड़ चुके थे। आपकी इटली में ट्रांसफ़र का ऐलान दिसंबर 2019 में हुआ। आपने तकरीबन अप्रैल 2020 में चार्ज संभाला। आपकी तैनाती बिलाशुबा कोरोना वबा के मुश्किल दौर में हुई है। बतौर सफ़ीर पाकिस्तान आपकी इटली में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए क्या जिम्मेदारियाँ वो आपसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि आपने मुसलसल तकरीबन 14 साल जो है वो बतौर सफ़ीर पाकिस्तान और दीगर सफारतखानों में यानी कि एज ए हारजा जो है वो काम किया है, और 3 ममालिक में जो है एज ए सफ़ीर पाकिस्तान, और चौथा जो है वो इटली शामिल है जिसमें आप एज ए मुलाजिम में काम कर रहे हैं। आपकी सर्विस रिकॉर्ड पर नज़र दौड़ाएँ तो आपकी आला तलीम अमेरिका से शुरू होती है। आपका नाम भी फ़ॉरेन ऑफिस के 560 अफसरान में पहचाना जाता है, और ये दुआ भी है हमारी कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। आपकी तलीम से आपका जो सरमायादाराना घराने से और उसके साथ साथ सर्विस से आपके सफारतकारी और सफारतकारों से मरासम का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। अगर बात करें पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की जो दियारे गैर में रह रहे हैं, तो उनके बारे में ये तो अक्सर कहते सुना है कि ये पाकिस्तान का सरमाया है, इनका अपने मुल्क भेजा गया ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तानी मीशत में बड़ा अहम रोल अदा करता है। हर पाकिस्तानी खास कर जो पाकिस्तान से बाहर है वो पाकिस्तान का सफ़ीर जाना जाता है। जनाब वाला, कोविड की मुसलसल जारी रहने वाली बीमारी ने इटली में दिहाड़ीदार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात में ना सिर्फ इजाफा किया है बल्कि लोग फाके करने और मांगने पर मजबूर होने लगे हैं। काम ना होने की वजह से सर की छत ना होने का दड़का लगा रहता है। और अगर आप रोम रेलवे स्टेशन का रात के वक्त कहीं एक दो चक्कर लगा लें तो आपको वहाँ से भी कोई ना कोई सुहाने हाथ सजाए या देखने के लिए किसी न किसी कोने में लेटा हुआ मिल ही जाएगा। क्या ये भी कहा यह भी जाता है कि सफारतखाना दियारे गैर में मुल्क के हर फर्द को एक सायादार दरख्त की तरह अपनी छाँव में ले लेता है और एक माँ का किरदार अदा करता है। अगर ऐसा है तो मुश्किल वक्त में बतौर रियासत पाकिस्तान आपको इटली में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बनाकर भेजा गया है, और कोरोना में पाकिस्तानियों के मसाइल को अवलीन तरजीह पर सुनने और उनके हल के लिए इकदाम के लिए कहा गया है। मगर अफसोस कि आपने इसी कोरोना को जवाब बनाकर आवाम से दूरी इख्तियार कर रखी है। ना सिर्फ आवाम बल्कि कम्यूनिटी नुमाइंदगान और मीडिया नुमाइंदगान की पहुंच से भी आप दूर हैं। मीडिया नुमाइंदगान की तो समझ आती है कि आपको शायद आवाम से आप मिले ही नहीं हैं, तो क्या जो है वो उनके सामने जवाब देंगे, लेकिन कम्यूनिटी और उनके नुमाइंदों से ही मुलाकात कर लें, उनके मसाइल भी सुन लें, उनसे सुतीली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान मिलान जो है उसमें बैठे कौंसलर जनरल डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब ना सिर्फ आवाम के मसाइल सुनते हैं बल्कि उनके हल के लिए इकदाम की कोशिश भी की जाती है। आवाम ने खुली कचहरी जैसे लॉलीपॉप को भी आपके मातहत अमला ही सुनता है, और वो भी एक एक फ़र्द की व्हाट्सएप कॉल में अदम दिलचस्पी जो है वो दिखाई है। क्या ऐसी होती हैं खुली कचहरियाँ? जनाबे वाला, हमने तो अपनी ज़िंदगी में खुली कचहरियाँ बहुत सी देखी हैं। उसमें तो जो हेड होता है
وہ سب کے سامنے عوام کے مسائل سنتا ہے اور موقع بار اقدامات حل کرنے کے لیے ہدایات دیتا ہے۔ واٹس ایپ نمبر پر کون سی کھلی کچہریاں ہوتی ہیں؟ ہاں، اگر زوم اور ویبنار ہو تو سمجھ میں کچھ آتا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ یہ ساری جو کھلی کچہریاں ہیں یہ زبانی جمع خرچ ہے اور صرف وزارت خارجہ کے ریکارڈ روم بھرنے کے لیے ہی ہیں۔ روم میں سرعام ایک بندہ اپنے ہی پاکستانیوں کو ہزاروں یوروز کا فراڈ لگا جاتا ہے۔ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے یہ، اور کوئی سننے والا ہی نہیں۔ ڈیڈ باڈیز کے مسائل ہیں، دیگر ان گنت مسائل جنم لے رہے ہیں جن کا حل بہت ضروری ہے، مگر آپ تک سنوائی ناشد ہے۔ کمیونٹی کے مسائل سے آنکھ اوجل کر لینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے عوام کے سامنے آنا، ان کے مسائل سننے ہوں گے۔ آپ کی تعلیم اور ڈگریوں اور 14 سال سے زائد مسلسل باہر کی دنیا میں زندگی بسر کرنا، ایسے تناظر میں عوام یہ رائے بناتی جا رہی ہے کہ آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ کے لیے سیکٹری خارجہ کی کرسی ہی بہترین انتخاب ہے اور کیونکہ دفتر کے اندر بیٹھنے کا کام آپ بہتر جانتے ہیں۔ جناب والا، آپ تک عوام کی رسائی 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، ممکن نہیں ہو سکی۔ اس لیے عوام کی آواز بطور میڈیا پرسن آپ تک اس خط کی صورت سامنے لا رہا ہوں۔ اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی نے یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مشیر اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری سے بھی اپیل کی ہے کہ خدارہ ان کے مسائل سنے جائیں اور اولین بنیادوں پر حل کرائیں جائیں۔ یہ عوام کی آواز ہے اور چہرہ سامنے بیٹھا ہے تو اکثر جو ہے ہم اس عتاب کا شکار بنتے ہیں۔ کہتے ہیں تنقید جو پازیٹیو ہو وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے خط لکھا ہے کھلا جی، اس میں کچھ اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن خیر یہ عوام کی آواز ہے، میں نے سامنے رکھ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات کی کروں گا، جو روم میں محمد اسلم رولا صاحب ہیں جی، اسلم رولا، تو ان کی تصاویر جو ہیں وہ میرے پاس آ چکی ہیں۔ یہ میری سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جناب والا ہیں 1990 کی دہائی سے روم میں ہیں، اور ایک بندہ سامنے آیا ہے، 5 بندوں کا تو یہ خود میرے ساتھ ان کی ایک دفعہ بات ہوئی تھی، تو وہ مان چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو چکا ہے، اور آہستہ آہستہ دیگر بھی سامنے آ جائیں گے۔ جناب والا اسی طرح جو ہے وہ دیگر شہروں میں بھی اکا دکا جو ہے وہ کیس سامنے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ مسائل جو ہیں، ظاہر ہے یہ پھر بھی بطور سفارت خانہ پاکستان، سفیر پاکستان، آپ ان لوگوں کو بلا کے پوچھ تو سکتے ہیں۔ ایون یہ ہو رہا ہے کہ جس بندے نے یہ میرے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کیا، اس کے بھائی اس کو فون کر کے کہتے ہیں جی جو کرنا ہے کر لو، آپ کی کوئی بھی نہیں سنے گا۔ اور اس حوالے سے ایک بڑا نیٹ ورک ہے، آپ ان کو اگر بلا کے پوچھتے ہیں تو نہ صرف لوگوں کے پیسے واپس ہوں گے بلکہ اس قسم کے جرائم پیشہ افراد کا کلا کامہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن ضرورت ہے آپ کا عوام کو سننا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔